भारतीय संत परंपरा में कुछ विभूतियां ऐसी होती है जिनका जीवन शब्दों में नहीं, साधना और सेवा में प्रकट होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक दुर्लभ संतों से परिचित कराने जा रहे हैं जिनका दर्शन सहज नहीं और जिनकी उपस्थिति स्वयं में एक आध्यात्मिक अनुभव है। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव संसार की चकाचौंध से नहीं बल्कि मौन, वैराग्य और भक्ति की ओर रहा है। समय के साथ इन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः सेवा और भजन के लिए समर्पण कर दिया है। गृहस्थ जीवन की सीमाओं से ऊपर उठकर महाराज जी ने एकांत साधना और निरंतर नाम स्मरण को अपना मार्ग बनाया। आज ये महाराज जी जहाँ विराजमान है, ये स्थान केवल आश्रम नहीं, एक जीवंत तपोभूमि बन जाता है। ऐसे संतों के दर्शन साधारण प्रयास से नहीं होते, ये किसी योग्यता का फल भी नहीं होते, ये केवल ईश्वर की कृपा ही होता है। तो चलिए इस मौन साधना के साक्षी बनते हैं और उन महाराज जी के दर्शन करते हैं जिनका जीवन ही उनका संदेश है। जय श्री कृष्ण मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हम आए हैं भागवत निवास में। यहाँ अनेकों संत एकांत में भजन करते हैं। यहाँ हर एक संत को अलग अलग कुटिया है और एक कुटिया में एक ही संत रहते हैं। देखिए यहाँ कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, चारों तरफ पेड़ पौधा है। ये स्थान पूर्व वृंदावन का परिचय देता है। तो यहाँ एक सुना हो बहुत ही प्रेमी संत प्रेम ठाकुर दास जी महाराज रहते हैं। वो साधु संत को, भक्तों को बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसाद पाते हैं, भगवान के विषय में उनसे चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं। बाबा राधे 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 अच्छा। राधे राधे बाबा, जय श्री राधे। आप ठीक हो महाराज जी? आपका भजन साधन कुशल? बहुत बढ़िया सुंदर। महाराज जी हम लोग आए थे प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए, तो वो कैसे संत है? प्रेमानंद जैसे संत मिलना मुश्किल है वर्तमान। बहुत बढ़िया संत है, हमारे साथ बहुत बढ़िया प्रेम भाव है, बहुत आदर करते हैं, हम लोगों को सम्मान भी करते हैं। सुंदर प्रेम भाव ऐसे तो मूर्ति मिलता ही बहुत काम है। अच्छा, तो महाराज जी उनके बारे में थोड़ा बताइए, उनका क्या क्या विशेषता है? उनकी विशेषता यह है कि हर टाइम दर्द से रहता है। कोई बात कोई गुस्से से भी बोल भी दिया तो सहन कर लेता है और जवाब भी नहीं देता और प्रेम से उनको समझाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा। जैसे हमारे साथ तो बहुत प्रेम है। हाँ, अब जब से आप 3-4 साल हो गए मैं उनसे मिल रहा हूँ, बढ़िया है, एक नंबर। हाँ। तो महाराज जी सुना वो बहुत संत प्रेमी, संत सेवी, भक्त प्रेमी, भक्त सेवी, तो ये बात सच में एकदम सच है। सभी के प्रति समान भाव है। हमारे गुरु महाराज जब बनवाली बाबा था, उनकी जो सेवा किया, ऐसा सेवा करना मूर्ति आजकल वर्तमान दिन में मिलता ही कम है। अच्छा, बाबा जैसा बनवाली दास बाबा जी महाराज आपका गुरुदेव? नहीं, उनका गुरुदेव जैसा ही था, हम सबके गुरुदेव है मान के चलो, क्योंकि हमारी भागवत में इसकी महंत थी। जी जी। तो उनको जो सेवा किया प्रेमानंद बाबा, बहुत बढ़िया सेवा किया। उठना बैठना, खाना खिलाना, जो भी है, प्रसाद पवाना, लघु शंका में ले जाना, डोल डाल में ले जाना, वहीं से फिर लेके आना, भागवत कथा में लेके आना, फिर भागवत कथा में लेके जाना, मतलब पूरा बहुत बढ़िया सेवा किया। तो पूरा समर्पित होकर सेवा किया जी। और उसी ने प्रेमानंद बाबा सबसे की मन जीत लिया। हाँ, मतलब उसी से प्रेमानंद बाबा का मन में और प्रेम का विस्तार हुआ। जी जी मतलब समर्पित होकर सेवा किया था बाबा। जी जी जी, एकदम बढ़िया सेवा किया 3 साल तक। और बनवाली बाबा कितना इतना गुस्सा वाला मूर्ति था, फिर भी उनसे कभी भी थोड़ा सा किंचित भर भी नाराज नहीं। अच्छा, बनवाली बाबा मतलब किसी से सेवा लेते नहीं थे? मतलब हर कोई उसका सेवा कर नहीं सकता? ना, मुश्किल था। ये तो प्रेम बाबा बहुत धैर्य से, उनकी गुरु कृपा है जो वो बाबा ने उनकर सेवा किया। बहुत आपके मुंह से प्रेमानंद महाराज जी के बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा। नहीं, वर्तमान ऐसा मूर्ति मिलना, सच में ऐसा मूर्ति मिलना मुश्किल है। हम 4 साल से हमसे व्यवहार है, प्रेमानंद बाबा हमारे पूरा भागवत वर्ष में ऐसा मिलना मुश्किल। तो महाराज जी आप भी यहाँ रह के भजन करते हैं? जी जी, और आप लोगों की कृपा से बहुत बढ़िया भजन चल रहा है। हमारी प्रेमानंद भी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद महाराज जी। ठीक, राधे राधे। हम लोग महाराज जी आए थे, अच्छा, ये प्रेम ठाकुर जी से मिलने के लिए। अच्छा अच्छा। तो प्रेम ठाकुर जो है प्रेमदास जी महाराज जी, तो कैसे संत है
उनका और भाव उसके कैसे? अंदर में प्रेम और आनंद दोनों है, इसलिए अच्छा, उसको हम लोग प्रेमानंद बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। प्रेम और आनंद। हाँ, दोनों रखा हुआ है। अच्छा, वाह अब कहाँ प्रकाश करेंगे ये उनकी बात है, जी। लेकिन है उनके पास प्रेम और आनंद। वाह वाह, बहुत सुंदर। और मतलब साधु संत से प्रेम रखते क्या हर किसी से प्रेम रखते हैं? वैसे तो जीवे प्रेम जी। कहते हैं ना, जीवे कोरिवे प्रेम, ऐसा क्या है बांग्ला में एक ठो बात है ना, जीवे प्रेम करे जय जौन से जन से भी चीश्वर। जी। हाँ, तो जीव मात्र को प्रेम करते हैं, संतों को विशेष करके। वाह वाह, बहुत सुंदर। और सुना वो माधुपुरी जाते हैं, भिक्षा में जाते हैं। जी हाँ, दोनों टाइम भिक्षा करके पाते हैं, अच्छा भंडारा नहीं पाते, शायद दान दक्षिणा लेते कि नहीं पता नहीं, ये तो अंदर की बात है। जी। और उनके कुटिया में गया था, देखा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है। हाँ, वो मिट्टी के बर्तन में क्या क्या करते हैं? मतलब वो पुराना महंत संत महंत लोग जैसे रज का पात्र में व्यवहार करते थे ना, जी। तो बाबा भी चाहते हैं कि हम पुराना रीति से चले। अच्छा अच्छा, पुराना संतों का मर्यादा जी, लेके चलो। पुराना रीति जो संतों का था, रहनी जो था, जी। वो बाबा उसी को अनुसरण कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। अब आगे तो महाराज जी आप भी यहीं रहते हो? मैं तो इनके बगल में रहता हूँ। प्रेम ठाकुर महाराज जी के बगल में? हाँ, अब कुटिया में। इनके आने से मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा सा प्रेम मिल जाएगा। हाँ, वैसे तो बहुत मैं सुंदर। प्रेम का भिखारी हूँ, मेरे पास प्रेम है नहीं। महाराज जी आप भी बहुत प्रेमी हो। जय जय श्री राधे। मतलब एक दूसरे आप दूसरे का परिपूरक हो गए हो। अरे बहुत ये अच्छा, सब बहुत अच्छा। कृपा है ठाकुर जी की। और ये पागल बाबा का भजन कुटीर है जी। मतलब बाबा तो पागल है ही, जी। अगल बगल वाले को भी पागल करेंगे, मतलब प्रेम से पागल करेंगे। जी, एक विषय से पागल होता ना, ये बाबा प्रेम से पागल करेंगे हम सबको। बहुत सुंदर। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी, जय श्री राधे। महाराज जी, जय श्री राधे। यहाँ पे प्रेम ठाकुर दास बाबा जी महाराज के बारे में आप कुछ बताइए, वो कैसे? वो तो बढ़िया संत है, बढ़िया प्रेम संत। ठाकुर जी है। अच्छा, वो बहुत संत से भी है, संत सभी है। बहुत संत से भी है। जी। बढ़िया सबका उसका जो वैष्णव गुण होना चाहिए, बहुत वैष्णव गुण उसमें है। उसके अंदर वैष्णवता बहुत ज्यादा। बहुत है। और बाबा के बहुत दिन संगत भी मिला। अच्छा, कौन सा बाबा? बनवाली बाबा का अच्छा, बनवाली बाबा के सेवा में थे। सेवा में। और आपका उनके संग कैसे व्यवहार है? व्यवहार तो बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत प्रेमी संत है। प्रेमी संत है। और क्या सभी के प्रति उनका समान हाँ, प्रेम है? समान प्रेम है। वाह, हाँ, समान प्रेम भाव है। तो देखिए मेरे विश्वासियों, ये हमारा बाबा, आप यहाँ ही रहते हैं? हाँ, पाठ के समय हो गया ना। अच्छा अच्छा, ये बाबा भागवत में से पाठ करते हैं, तो ये बाबा से हम थोड़ा प्रेम, वीर कृष्णदास बाबा जी महाराज। धीर कृष्ण दास बाबा जी महाराज बाबा का नाम है, इनसे हम प्रेम ठाकुर के बारे में जाना। बाबा भी कह रहे बहुत अच्छे संत है, बहुत संत प्रेमी है, भक्त प्रेमी है। ठीक है मेरे विश्वासियों, श्री राधे। साधु संत के प्रति कैसे भाव है? हाँ, सेवा करता है। अच्छा, सेवा करता है। आप आपका संग उनका कैसे व्यवहार है? हम तो ठाकुर जी के शरण में है बस। बहुत सुंदर। तो सभी संत कह रहे हैं बहुत अच्छा संत है, बहुत साधु प्रेमी है, बहुत व्यवहार कुशल है, बढ़िया है। प्रेम पूर्ण व्यवहार है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप भी यहाँ भागवत निवास में रहते हैं, भजन करते हैं, बहुत अच्छा। महाराज जी आप यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं? 12 साल हो गया। 12 साल। तो हमारे ये महाराज जी का भी 12 साल हो गया है यहाँ पर। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय श्री राधे महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। आइए चलते हैं प्रेम ठाकुर दास जी महाराज जी के कुटिया में। देखिए कितना सुंदर ये स्थान है। ये देखिए चारों तरफ पेड़ पौधा है और एकदम एकांत ये स्थान है भागवत निवास। भागवत निवास, जहाँ भगवान को पाने का उद्देश्य से जो भक्त निवास करते हैं, भगवान को रिझाना ही जिनका जीवन का उद्देश्य है, ऐसे भक्तजन, ऐसे संतजन भागवत निवास में निवास करते हैं। नाम से ही आपको परिचय मिल रहा है। आइए, ये लिखा हुआ है पागल बाबा भजन कुटी। देखिए ये लिखा हुआ है पागल बाबा भजन कुटी। तो ये जो लिखा हुआ है पागल बाबा भजन कुटी, तो प्रेम ठाकुर दास जी महाराज से पहले एक बहुत ही सिद्ध संत इस कुटिया में भजन करते थे। अभी प्रेम ठाकुर दास जी महाराज इस कुटिया में रहते हैं। आइए चलते हैं उनके कुटिया में, देखते हैं। जय श्री राधे बाबा महाराज। प्रेम ठाकुर दास जी महाराज है? अच्छा, भजन कर रहे हैं। आइए, ये बाबा का सेवक कह रहे हैं बाबा भजन कर रहे हैं। आइए आइए बाबा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए बाबा, आइए।
देखिए मेरे विश्वासियों, ये प्रेम ठाकुर दास जी महाराज मिट्टी को बर्तन से ही अपना भोजन आदि करते हैं। और देखिए मिट्टी का बर्तन कितना सुंदर है, प्राकृतिकता को परिचय दे रहा है। आइए महाराज जी से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए महाराज जी भजन में लगे हुए हैं, तो संतों महात्माओं से मिलना थोड़ा डर भी लगता है, उनका भजन में कहीं व्याघात ना हो। देखिए महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं, तो आइए नम्रता से हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, महाराज जी के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उनका ये जो भाव है संत सेवा, भक्त सेवा का भाव, वो उसका विशेषता, उनका मन में क्या भावनाएं हैं, उनका प्रेम ठाकुर नाम कैसे पड़ा, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद प्रभु। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे महाराज जी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आपका अशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर। आज हम आपके दर्शन के लिए आए हैं और आपके बारे में सुना हूँ, आपका नाम सुना हूँ प्रेम ठाकुर दास जी महाराज है, और सुना हूँ ये नाम साधु संत ने ही दिया। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपका नाम प्रेम ठाकुर कैसे पड़ा, और आप एक युवा संत हो, ऐसे एकांत में माधुपुरी वृत्ति लेकर भजन कर रहे हो, ये कौन सा भाव है? आप प्रेम ठाकुर बन गए इतना कम उम्र में और माधुपुरी के जीवन जी रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या भाव है? थोड़ा आप कृपा करके हमें जानने का। ये तो एक राधा रानी का ऊपर विशेष कृपा है, गुरुजनों को कृपा मिला है, जो उतना मेरा साधन भजन होता नहीं है, बट सबको मैंने प्रेम से अपना लिया। जिस टाइम से मैं भागवत निवासी हूँ, 6-7 साल हो गया, उस टाइम से हर संत को, हर भक्तों को मैं से प्रेम का बंधन से बंधित कर लिया। तो यही प्रेम से मुझे प्रेम ठाकुर को ही मुझे प्रेमानंद यहाँ पे सब कहता है। और प्रेम का कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम का तो परिभाषा प्रेमी होता है, प्रेम का परिभाषा प्रेमी है, उनका कोई रूप भी नहीं है, ना रूप ना रूप, तार में जो अलग है। तो गुरुजन जो बोलता है कि मैं इतना दिन से गुरुजी का सेवा में था, उनका ही उनसे सब शिक्षा मुझे मिला, कैसे सेवा करना है, कैसे भक्तजन को कैसे सेवा करना है, कैसे जी का सेवा करना है। आपका गुरुजी का नाम क्या था महाराज जी? मेरा जो दीक्षित गुरुजी था, मेरा श्री तीनकोड़ी पोपात महाराज जी का जो पहला शिष्य है, वो तीनकोड़ी पोपात महाराज जी का पहला शिष्य है श्री 1008 कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनसे मेरा दीक्षा लिया। तो मेरा काका गुरुजी है बरसाना के पूजनीय विनोद बाबा जी महाराज, मारी बाबा घाट का वृंदावन का। तो उसका बाद से मैंने दीक्षा का बाद ही मेरा सेवा मिला, भागवत निवास का सेवाध्यक्ष महाराज पूजनीय बनमाली दास बाबा महाराज जी, उनका ही मैंने सेवा में था। उनका लास्ट जीवन अंतिम तक मेरा अधम को इसी हाथों से मेरा सेवा लिया। मैं कुछ कर पाया मुझे पता नहीं, बट उन्होंने मेरा सेवा ले लिया, मेरा हाथों से मेरा सेवा लिया, इस अधम को कृपा किया। तो महाराज जी, आप इतना कम उम्र में वृंदावन में आ गए, तो आपका जन्म हुई कहाँ का था? अभी तो सब अभी यह वृंदावनी है सब कुछ। जन्मभूमि का जब बाद में बात कर रहे हो, थोड़ा उसका बहुत एक लंबा इतिहास है। मेरा जन्मभूमि है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगो, पास कोलकाता में दक्षिण 24 परगना एक बावाली गांव है। बावाली गांव में मेरा जन्म हुआ था। बावाली गांव एक समय उसका नाम था गुप्त वृंदावन धाम। जब उधर सागरमाला होते थे कपिल मुनि का आश्रम पे, तब इधर से यूपी से, उत्तर प्रदेश से, वृंदावन से और तरह साधु संत जाते थे।
तो जाने का पहले जब क्रॉस करते हैं अमतला जब पड़ता है उससे साइड पे आता है मेरा गांव से। तो गांव से जब दर्शन किया देखा जैसे वृंदावन स्वरूप है वो गांव में। तो साधु संत पूरा वहाँ पे नाम रख दिया था गुप्त वृंदावन धाम। तो उसी टाइम सब गुप्त वृंदावन बहुत पुराना एक इतिहास है। हमारा माहेश्वर कुल जो जमींदार है उसी जमींदार से ही हूँ, तो उसी का एक हिस्ट्री है गुप्त वृंदावन धाम। वो वाला जो बात था वो बहुत पुराना बात था, बट समय का बात जाने जावा तो उसका बाद वो वाला नाम चले गए, बावाली नाम था। तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था वो गांव में जानकारी कर रहा था, तो इसका नाम फिर से मुझे पता चला, इसका नाम था गुप्त वृंदावन धाम। तो गुप्त वृंदावन धाम में सबको अंदर लेके आया वो वाला नाम गुप्त वृंदावन धाम। तो उसका पहले वृंदावन एक बार दर्शन हुआ था। तो उस जाने का बाद गांव में जाके गांव में भी जैसा वृंदावन है तो उसको कैसे ऐसा वातावरण ऐसा वृंदावन मुझे करना है। तो नाम भी मिल गया गुप्त वृंदावन धाम। तो सोशल मीडिया का माध्यम से मैंने उस टाइम सांबादिकता कर रहे थे, उस टाइम पढ़ाई भी चल रहे थे उसके ऊपर। तो मैंने बहुत इजी हो गया दोनों का मिलने का। तो एक साथ में प्रचार प्रसार किया और सब जनगण के जाके सब एकाग्रत होके उसको नाम ठीक किया, ठीक है गुप्त वृंदावन धाम। तो उस अभी राधा रानी का कृपा से मैं इधर आ गया और मेरा गाँव भी एक वृंदावन एक रूप आकार ले लिया। तो महाराज जी का जो जन्मभूमि है वो गुप्त वृंदावन या बावाली नाम से परिचित है। ऐसे संत ऐसे स्थान में जन्म लेते हैं जहाँ बहुत पुण्य भूमि होते हैं। एक चाणक्य का श्लोक है, शैले शैले नमानिकं मुक्तिकं न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदनं न बने बने। साधवा सर्वत्र नहीं मिलते हैं, सर्वत्र नहीं होता है, जिसे हर वन में चंदन नहीं होता है। वैसे ही संत का जन्म भूमि बहुत पवित्र होते हैं, संत का भजन भूमि बहुत पवित्र होते हैं। तो महाराज जी आपके बारे में बहुत सुना हूँ, या आप बहुत प्रेम से साधु संत भक्तों को सेवा करते हैं, आपके मुँह से भी सुना हूँ। ऐसे ही आपका नाम प्रेम ठाकुर पड़ गया। तो सेवा करके मिलता है क्या? आप जैसे सेवा करते हो, हम भी आए हैं, आप बहुत सुंदर ढंग से हमको बैठाया, हमें लगा वाह ऐसे प्रेमपूर्ण जीवन वास्तव में एक सार्थक जीवन है। तो आपको इस प्रेम का शुरुआत, ये जो दिशा कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये प्रेमपूर्ण जीवन आप जी रहे हो, एक सभी के प्रति अपना अपना भाव, ये आपका कहाँ से शुरू हुआ? जब प्रेम का जब बात चल रहे थे, मैं थोड़ा पहले का ही थोड़ा बात बताता हूँ। जब कैसर मेरा टाइम था, कैसर टाइम से मैंने एक प्रेमी था। जब कोई बालक 7-8 में जब पढ़ता है तब कैसर जीवन होता है, उसका भी स्थिति एक प्रेम पूर्ण होता है। तो उसी टाइम में मैंने बहुत प्रेमिक था, बहुत जो सब दोस्त होता है सब मुझे घेर लेते थे, एक साथ में बैठते थे, एक साथ में आनंद करते थे। बहुत एक प्रेम एक साथ में सब। कभी कभी मैं कविता भी लिखन करते थे, कभी कभी बहुत कविता में लिखते थे। तो एक पहले से मेरे एक प्रेम पूर्ण एक अवस्था था। तो बार उसका भी एक रूप होता है, उसको भी एक स्वरूप देना पड़ता है समय का अनुसार। तो मैं जब उधर तो एक अलग एक समय बिताया, सब प्रेम पूर्ण एक अवस्था में था, सब गाँववासी का था, गाँव में मेरा दोस्त लोग के साथ। जब इधर आ गया, इधर तो देखा उधर अलग एक प्रेम, आसुल जो प्रेम को ढूंढता है, किसको प्रेम बोलते हैं हम लोग तो जानते नहीं, प्रेम का पीछे दौड़ रहा था। बट प्रेम क्या है? तो आखिर तो प्रेम सही में ब्रज भूमि में है, प्रेम है, कण कण में है, ब्रज धूलि में कण कण में प्रेम छुपा हुआ, हर गली में प्रेम है। तो यहाँ पे कैसे मिले? यहाँ पे गुरुजी का विशेष कृपा से मुझे प्रेम का अनुभूति हुआ। तो जब कोई भक्त लोग आए, कोई साधु संत आए, पहले गुरुजी खुद जाके उसको प्रणाम करते हैं, कुछ सेवा के लिए करते हैं। कुछ है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, वो जो भी है तुम्हारे पास उसको सेवा, जैसा साक्षात ठाकुर जी आ गया ऐसा ही भाव उनका मैं देखा, गुरुजी का अंदर देखा। जैसा साक्षात ठाकुर जी आ गया, ठाकुर जी के लिए क्या क्या सेवा में लगता है। कभी कोई यहाँ मैं देखता हूँ, कभी कोई ब्रज का कोई लाला आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं देखता कोई भक्त लोग आ जाए, गुरुजी इतना सुंदर से वो सेवा करते थे। कोई साक्षात ठाकुर जी आ गए। तो वो सीखा मैंने गुरुजी से, मुझे थोड़ा प्राप्त हुआ। वो सबको एक करना है, सबको अपना लेना है, अपन कर लेना है, यही है थोड़ा जो मुझे प्रेम होता है, यही है प्रेम। मैं अभी तक उतना उच्च स्तर में अभी तक नहीं जा पाया। मैं तो अभी तो माया का बंधन में ही
पढ़ा हूँ, अभी नहीं, तक मैं नहीं, बंधन में ही नहीं पढ़ा। नहीं, आपका तो ये धन्यता है। आप तो बहुत ही प्रेमपूर्ण हो। आपका नाम हम बहुत साधु संतों से भी सुना हूँ, प्रेम ठाकुर प्रेमदास और प्रेम ठाकुर जी महाराज, ये साधु संत ने ही आपको नाम दिया है। तो हमारे मन में इसलिए इच्छा हुआ आपसे मिलने का। ये प्रेम ठाकुर, ये नाम भी बहुत सुंदर है, तो ऐसे संत से क्यों ना मिला जाए। और आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और अपने आप को एक धन्यता महसूस हो रहा है कि हम भी प्रेमपूर्ण बन जाऊं। तो और मेरा इतना आनंद है मेरा अंदर, अभी भी ज़्यादा आनंद हो रहा है। भगवान की कृपा से, राधा रानी का कृपा से, गुरुजनों का कृपा से एक कुटिया मुझे मिला। एक कुटिया में रहते थे हदरस का पूजनीय पागल बाबा, पूजनीय हदरस का ये जो बाहर पागल बाबा भजन कुटी लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, वो जो भजन कुटी लिखा हुआ है। यहाँ पे साधु संत कहता है, यहाँ पे कौन पागल बाबा, तुम ही पागल बाबा हो गए हो क्यों, भगवान मिल गए हो क्यों, तुम पागल बाबा हो क्या। बोलूं नहीं, मैं तो अभी तो अधम हूँ, मैं तो अभी तो दास हूँ। पागल बाबा है हमारा हदरस का पागल बाबा, यहाँ पे ही भजन किए थे बहुत साल, यहाँ पे इसी कुटिया में भजन किए थे। यहाँ पे उनका फोटो भी है, फूलचंद दास जी महाराज, वहाँ पे छवि भी है उनका। और उनका ही है नाम का जो बोली है, नाम की है, इनको ये पूजन करते थे। मैं भी अभी तक उसको राधा लिख के मैंने पूजन करता हूँ। ये वाला जो ढोलक है, ढोलक बजाते थे महाराज जी, पूजनीय महाराज जी, पागल बाबा महाराज जी पूजन करते थे, उनका ही है सब। तो इसी कुटिया में मुझे ठाकुर जी कृपा किया, इस कुटिया में ही रहता हूँ। और आदरास में अभी तक उनका बहुत बड़ा एक मंडल है, गौरांगो प्रेम मंडल। बहुत सारे अभी तक जो नौजवान है, जिसका 14 साल 15 साल 16 साल, अभी 100-200 अभी तक लड़का उनका साथ गौरांगो प्रेम मंडल से, उनका परंपरा से जुड़ा हुआ है। भागवत निवास में आता है, जब भी वृंदावन आता है भागवत निवास में आएगा, और इसी कुटिया में जरूर आता है। पागल बाबा का जितना उनका परिकर बिंदु है उस टाइम का था, अभी तक आता है। उनका जो नेक्स्ट परंपरा है वो भी आता है। तो ये भी एक राधा रानी ठाकुर जी का कृपा हमें सब नाम चल रहा है। महाराज जी कृपा रखिए, हमारा हृदय भी प्रेम पूर्ण हो जाए। और ये प्रेम जगत का बहुत सुंदर इसलिए प्रेम पूर्ण। जगत में लड़ाई दंगा राग देश से जीव बहुत परेशान है। प्रेम पूर्ण व्यवहार और प्रेम पूर्ण हृदय बहुत ही भगवान के कृपा से होता है। तो आपसे भगवान का बहुत कृपा है, और आपका दर्शन हुआ, ये हम पर भी भगवान का बहुत कृपा है। महाराज जी आपको कोटि कोटि नमन। और एक भी चीज़ आपको दिखाऊंगा, हमारा पूजनीय बनमाली बाबा महाराज जी का है, गिरिराज जी, उनका सेवित जो गिरिराज जी सेवा करते थे, अभी यहाँ पे मुझे सेवा में प्राप्त हुआ है। वो गिरिराज जी भी मुझे, मैं प्रतिदिन सेवा करता हूँ। वो भी गिरिराज जी हमारा पास में है, गिरिराज जी। अच्छा, ये है गिरिराज जी। ये गिरिराज जी हमारा गुरुजी पूजनीय बनमाली बाबा महाराज जी, उनका ही मैंने सेवा में था। मेरा शिक्षा गुरु भी है पूजनीय बनमाली बाबा महाराज जी, पूजनीय बनमाली बाबा महाराज जी मेरा शिक्षा गुरु है। तो उन्होंने जो गिरिराज जी जो सेवा करते थे, वो अभी मुझे प्राप्त हुआ, वो भी मेरे नित्य दिन सेवा में था। और ये है पीछे जो छवि है, ये भी गिरिराज जी का छवि है। भागवत निवास में, अभी जो भागवत निवास स्थापित है, वो है गिरिंदो बिहारी महाप्रभु का हाथ से वो सेवित गिरिराज जी है। महाप्रभु खुद हाथ से जो सेवा किया है गिरिराज जी, वही है हमारा भागवत निवास में, उसका ही फोटो है ये गिरिंदो बिहारी। ये है हमारा पंडित बाबा है, सिद्ध पंडित बाबा महाराज जी है। हाँ, उसके बाद है नंदोगांव का नित्यानंद बाबा दास जी महाराज जी। ये जो पागल बाबा को बारे में जो बोल रहा था, पागल बाबा इन्होंने वही एक ही परंपरा में जुड़ा हुआ है, नित्यास बाबा महाराज जी का परंपरा। इन्हें जो महामंडल शुरू किया है, कीर्तन का मंडल, गौरांगो प्रेम मंडल, ये महाराज जी हदरस में जाके गांव प्रचार किया है। उनका ही प्रभाव से पूरा हदरस पूरा एक नगर कीर्तन में एक तैयार हो गया। वहाँ पे नगर कीर्तन यज्ञ शुरू हो गया। वो कीर्तन मंडल का वो दायित्व दिया था वो हमारा फूलचंद बाबा महाराज जी को, वो पूरा दायित्व साथ निभाया। अभी उनका पुत्र है प्रेम गुरुदास महाराज, उन्होंने अभी दायित्व का साथ अभी निभा रहा है। अभी गौरांग प्रेम मंडल, वहाँ पे बहुत सुंदर हाथ में नगर कीर्तन होता है। कभी दंडवती परिक्रमा वृंदावन लगाता है, कभी बरसाना, कभी ब्रज का गाँव में कीर्तन करता है। और यही है
पूजनीय यहाँ पे एक महाराज जी रहते थे, वृंदावन विपद भंजन बाबा माधुकरी करते थे, और विपद भंजन बाबा माधुकरी करते थे, उसका ही है। और इन्होंने जो पुराना जो संत है विपद भंजन बाबा का है, बाबा का है। और जो हमारा भागवत निवास में जो पुराना संत है, संत का ही सब कमंडल है, लोटा है सब, और हमारा कड़ुआ है, पूजनीय बनवाली दास महाराज जी का है कड़ुआ से में जल भर देते थे गुरुजी, ठाकुर जी को सेवा में लगाते। जब कड़ुआ में जब जल नहीं रहते थे, तो मन नहीं है ठाकुर जी प्यास लग जाएगा, अभी कड़ुआ में जल भर, इसी कड़ुआ इतना मेरा वो स्थिति है मुझे उस कड़ुआ पे। कभी रात पे जल भरूंगा, देखूंगा गुरु जी को ठीक याद रहेगा, कभी सही नहीं, फिर भी उनको कड़ुआ में जल दिया ना नहीं दिया, ठीक पूछ लेगा। ये सब थोड़ा सा चीज मुझे बहुत याद रखता है। और थोड़ा जब टाइम मिलता है, थोड़ा ग्रंथ, थोड़ा अध्ययन थोड़ा होता है, अध्ययन होता है, ये सब कंथा आप अध्ययन करते हैं। हाँ। और गुरुजी का निर्देश था माधुकरी करके जीवन यापन निर्वाह करना, माधुकरी का ऊपर जीवन को लेके जाना, आगे बढ़ना है। क्योंकि माधुकरी से क्या होता है, हमारा जो अहंग भाव होता है ना, और अमित, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ दूर, किंतु जो अहंकार, जो सूक्ष्म रूप में जो अहंकार है ना अंदर में, और अहंकार और अमित्व भाव, ये दो चीज कभी बिल्कुल भी नहीं छूटते हैं। तो माधुकरी, जितना हम लोग माधुकरी करूंगा ना, एक करके एक संस्कार आ जाएगा, वो अहंकार और अमित्व एक करके दूर होगा। तो इसलिए हम प्रतिदिन दो टाइम माधुकरी करता हूँ। और ये है माधुकरी जाना का जो टाइम है, यही है बाबा का जो दिया हुआ, यही बाबा का लाठी है, डंडा लेके बाबा जाते थे, पूजनीय बनवाली बाबा महाराज जी का, ये पूजनीय बनवाली बाबा का महाराज जी है, ये लाठी लेके और ये बैग लेके, ये बैग दिया था मुझे, ये बैग लेके मुझे जाते थे माधुकरी। दो टाइम मुझे बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर, आपसे मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे प्रिय विश्वासी हो, ये भजन कुटी में हमारा प्रेम दास जी महाराज रहते हैं, और यहाँ के बारे में और भी आपको पता चलेगा, हम यहाँ के बारे में जानकारी करेंगे। महाराज जी से सब बात पूछने में थोड़ा संकोच बोध हो रहा है। महाराज जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुना हूँ, प्रेमपूर्ण तो है ही, और भजन में तल्लीन रहते हैं, और भी बहुत कुछ इनका अच्छा भाव के बारे में सुना हूँ, तो वो हम और भक्तों से जानेंगे। ये बाबा के सेवा में है हमारे ये भक्तराज। तो महाराज जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।